हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद आ रहा है कि त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं? यस सर। ठीक है, तो देखो बच्चा, त्रिघात बहुपद का मतलब होता है कि एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, समझना बच्चा, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, अधिकतम घात 3 हो, उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझना। जैसे मान लो लिखा है x³ प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 17। अगर इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पे x का अधिकतम घात बच्चों कितना है? बताओ। 3। बहुत बढ़िया। यहाँ पे x का अधिकतम घात है 3। तो बच्चों, अगर यहाँ पे x का अधिकतम घात 3 है तो क्या इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे बच्चा? यस सर। बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है जो कि त्रिघात बहुपद बनाती है। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन करना है इसी आधार पर। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर करिए सारे बच्चे पोल सेक्शन में। चल, पोल ऑन है बच्चा। देखो, करना क्या है, आपको ये पहचानना कि कौन इनमें से त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, सर अभी नहीं। से ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर बेटा। बाकी लोग भी आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो तुरंत आंसर कर सकते हैं, वो भी एकदम करेक्ट। सर मैंने भी बिना पढ़े ही कर दिया। अरे, ऐसे कैसे? बिना पढ़े कैसे? सर वैसे ही समझ में आ गया था। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर बताइए। बच्चों एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। सर मेरा सही है। हाँ बेटा, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर स्कोर बोर्ड बता दो। बिल्कुल। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि टोटल 8 बच्चों का सही है, मात्र 2 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए बेटा, लास्ट के 10 सेकेंड और हैं आपके पास। चलो सारे बच्चे अब चैट में आंसर करो। देखो बच्चा, पहले वाले विकल्प को ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है -y³ प्लस 7y प्लस 1। तो यहाँ पे y का अधिकतम घात 3 है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जबकि आपको बताना था कि कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। फिर देखो x³ प्लस 9, यहाँ पे x का अधिकतम घात 3 है, समझना बच्चा। यहाँ पे x का अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह, ठीक है बेटा, समझना, यह क्या है? त्रिघात बहुपद है। फिर तीसरे वाले विकल्प को देखो, 3p की पावर 3 माइनस 2।
यहाँ पे भी 3 अधिकतम घात है तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा। लेकिन जब आप चौथे वाले विकल्प को देखोगे तो लिखा है z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड स्क्वायर के ऊपर 3। बच्चों आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये जो पावर होते हैं ना, यानी जो घात होते हैं, वो आपस में गुणा करते हैं। तो होगा क्या, 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 तिया 6, यानी इसका अधिकतम घात कितना आ जाएगा 6। जब इसका अधिकतम घात 6 आ जाएगा तो क्या यह त्रिघात बहुपद होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। इसलिए डी वाला विकल्प ठीक करेंगे। सबको आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ जरूरी बातें एक समरी के रूप में पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है और इसका जनरल रूप क्या होता है। तो बेटा देखो, जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी, और जो a है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और रैखिक बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 5। इसी प्रकार द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि यह एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद को आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये है आपका त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद में x की अधिकतम घात 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा गया है ये, यहाँ पे भी a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल लिखा है। तो ये सारी बातें लिख दी गई है, बस ये सारांश है। सारांश का मतलब होता है समरी, जो भी आपने पढ़ा है उसको दोबारा रिवीजन कर लेना। क्या आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हर एक चीज? बच्चों बताओ, है ना? ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है ना, सब कुछ? ओके बच्चा, अब आज का हेडिंग लगाइए। आज का हेडिंग लगाइए समीकरण यानी कि इक्वेशन। लगा लिया सर। लगा दिए? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा समीकरण क्या होता है, लेकिन देखो समीकरण समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा समानता क्या होती है। बच्चों आप किसी जनरल स्टोर पर जा करके दाल या फिर कोई और सामान जैसे चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, या कुछ भी इस टाइप की चीज खरीदे हो या नहीं खरीदे हो आज तक? खरीद रखा है सर। खरीद रखा है ना? अच्छा, तो समझना, अगर खरीद रखा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो वो जो दुकान वाले भैया होते हैं ना, उनके पास एक तराजू होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस, ठीक है, और समझना आप लोग, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बच्चा, ठीक है। इस तरीके से वो एक बैलेंस रखे हुए होते हैं, ठीक। कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है? यस सर, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो ऐसा ही होता है। अब मेरी बात समझना कि क्या है और क्या मैं समझाना चाह रहा था। जैसे कि मान लो आपने उस दुकान पे, है ना, जा करके बोला कि भैया मेरे को आप ना 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम शुगर दे दीजिए, ठीक है, 1 किलोग्राम शुगर दे दीजिए यानी कि चीनी दे दीजिए। तो वो जो भैया है, चलो 1 किलो चीनी यहाँ पे, है ना, इस वाले पे रखने लगे, और इस साइड क्या करेंगे वो, इस साइड वो रखेंगे 1 किलोग्राम का बाट। ऐसा होता है या नहीं होता है, बताओ? यस सर। अच्छा, तो ऐसा रख करके वो क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है जो कि मैंने अब ग्रीन कलर से बना दिया, इसको एकदम बीचों बीच में ले आते हैं, एकदम बीचों बीच में। जब ये एकदम बीचों बीच में आ जाता है, ठीक है, तब वो कहते हैं कि लो ये आपकी 1 किलोग्राम चीनी हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो इस दोनों साइड को, ये जो बायां पक्ष है जो कि चीनी वाला पार्ट है, ठीक है, बायां पक्ष
जो कि चीनी वाला पार्ट है, और ये जो दायां पक्ष है जो कि आपका बाट है ना, उस दोनों ही चीजों को बराबर कर रहे हैं, उनके अंदर समानता ला रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण भी सेम यही काम करता है। समीकरण भी दो पक्षों के बीच में, ठीक है समझना मेरी बात को, समीकरण भी दो पक्षों के बीच में समानता ले आता है। यानी कि अगर इस तरीके से लिख दिया गया x+3 बराबर 5, तो बेटा यहाँ पे जो बराबर है ना, ये समानता ले आ रहा है किनके बीच में, x+3 और 5 के बीच में। x+3 आपका बायां पक्ष है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 5 आपका दायां पक्ष है जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, जो समीकरण है वो हमेशा दो पक्षों को बराबर करके रखा हुआ होता है, और हमेशा समीकरण में एक चिन्ह जरूर होगा, वो है बराबर का चिन्ह। अगर कोई भी चीज लिखी गई है और उसमें बराबर का चिन्ह है तो तुरंत बोलना कि वह क्या है, समीकरण है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अगर मान लो लिखा हुआ है ऐसे 9x+3 बराबर 7x+5, तो बताओ बेटा क्या ये समीकरण होगा कि नहीं होगा? बच्चों बताओ। सर है। बहुत शानदार सिमरन बेटा, कुछ बच्चे चैट में भी उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह लग चुका है। जब भी बराबर का चिन्ह लग जाए समझ जाना कि वह क्या है, समीकरण है। अब इसमें दो पक्ष है, एक है बायां पक्ष और एक है दायां पक्ष। ठीक है, अच्छा बच्चों कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, समझना, 9x, या तो कुछ और ही लिख देते हैं, चलो रुक जाओ। जैसे मान लो लिख दिया गया 12x-7 बराबर 0। अगर 0 भी लिख दिया गया तब भी इससे डरना मत, ये भी आपका समीकरण है। समीकरण होने के लिए बस इतना याद रखना कि इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। अगर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो समीकरण नहीं है। जैसे कि मान लो अगर हम ऐसे लिख दें 12x-7, तो बताओ क्या हम इसको समीकरण बोलेंगे बेटा? नो सर। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब उत्तर, यह समीकरण नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या ये समीकरण होगा? बताओ बच्चा, क्या ये समीकरण होगा? यस सर। ठीक है, ये समीकरण होगा। ठीक है, x+2 बराबर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इसीलिए यह समीकरण होगा। ओके बच्चा, अब देखो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। दोनों पक्षों के बीच में सदैव एक समता यानी कि एक बराबर का चिन्ह लगा होता है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, ओके। अब देखो मान लो अगर ये √x ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या इसको हम लोग समीकरण बोलेंगे? तो नहीं, समीकरण नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बीजी व्यंजक बोलेंगे। रूट में होने की वजह से ये बहुपद भी नहीं कहलाएगा। फिर देखो अगर x+2 लिखा है तो क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर x+2 बराबर 0 लिख दिया गया यानी बराबर का चिन्ह आ गया, तो बच्चों क्या हम इसको समीकरण कह सकते हैं? यस सर। गुड। अब आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व करिए। बेटा ये एक सवाल समझ में आ रहा है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है? सर पोल तो ऑन कर दो। ठीक है बच्चा, सारे बच्चे आंसर करिएगा। देखो पूछा गया है कि क्या मेरा x+2, भी किया है देखना, ठीक है। एकदम ठीक है बेटा, गुड। ऐसे लिखा है, आपको बताना कि क्या ये समीकरण है। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो आप लोग बेटा, बहुत शानदार उत्तर दे रहे हो, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, जितने भी बच्चे हैं सब लोग आंसर करेंगे।
जितने भी बच्चे हैं सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सर ये बाकी बीच में पता नहीं कौन बोल रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ओके, चलो। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद करता हूँ, ठीक है। पोल बंद करूं क्या? लेकिन अभी तक बहुत कम बच्चों ने उत्तर सर किया कर है। दो। अभी तक बहुत कम बच्चों ने उत्तर किया बेटा, बाकी लोग भी करो। बताओ, 21 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने किया है। बाकी लोग भी करो बेटा, जल्दी से करो। सर मैं भी। हाँ, बाकी लोग भी करिए। चलो बच्चों, मैं पोल बंद करता हूँ। चैट मैंने ऑन कर दिया। चैट में आंसर बताइए। सर हाँ बेटा, बताओ। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की थी तो मेरे को पता नहीं था, मैं आंसर नहीं दिया मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे से आंसर करिएगा। देखो, मैं आपको सिखा देता हूँ कि आंसर कैसे करना है, इस वाले का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, पूछा जाएगा आपसे जब भी कि बताओ यह समीकरण है या नहीं है जो लिखा हुआ है, तो आप ये चेक करना कि उसमें बराबर का चिन्ह है या नहीं है। बस इतना चेक कर लेना। और अगर बेटा बराबर का चिन्ह मिल गया आपको, तो तुरंत बोल देना कि हाँ वो समीकरण है। और अगर बराबर का चिन्ह न मिले तो बोलना कि वह समीकरण नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर इसका पहला है। इसका पहला है, बहुत बढ़िया बेटा, इसका पहला ही है, गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब बेटा गरिमा, आपको भी समझ में आया? यस सर। ठीक है, लेकिन आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन करी, ये बताओ। सर मम्मी बाहर गई हुई थी तो अभी फोन मिला है, अभी आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अच्छे बच्चे हो, टाइमली आ जाया करो, ठीक है बेटा। सर मम्मी बाहर गई हुई थी, नहीं तो मैं लेती हूँ क्लास तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना। आप लोग कंसिस्टेंट बच्चे हो, कुछ बच्चे तो बहुत कंसिस्टेंट हैं, बिल्कुल डेली क्लास टाइमली आ जाते सर हैं, पोल अच्छे चालू से कर दो। पढ़ाई करते हैं। सर पोल चालू कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। बेटा एक बात बताओ, क्या मेरी आवाज, जो मेरी वॉइस है, वो ब्रेक तो नहीं हो रही है? नो सर। सर ठीक ठीक, चलो करो। दिया सर, बताइए। अभी किया है, ठीक है। बेटा देखो, 4 बच्चों का तो ठीक है, लेकिन एक बच्चे का गलत हो गया है, ठीक है। 9 बच्चों का करेक्ट हो गया बेटा, बहुत शानदार। 9 बच्चों का करेक्ट हो गया। देखो, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत हो चुका है। सर मेरा ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहोगे तो तुरंत हो जाएगा।
एक ही चीज तो देखे नहीं है जो कि मैंने आपको बता दी थी। क्यों बच्चों, है कि नहीं? यस सर। चलो सर आप गोरखपुर से हो ना? हाँ बेटा, मैं गोरखपुर से हूँ, बताओ। भारती तूने सुन लिया अब? एक बच्ची आपके बैच में थी जो कि गोरखपुर से है। सर हम ही है वो सिमरन की आईडी से। अच्छा, आप हो, हाँ हाँ। तो गौरी कौन है? गौरी भी गोरखपुर से बिलोंग करती है क्या? सर गौरी गौरी कौन? कौन है? नहीं है। अरे अभी तो बोला, पता नहीं गौरी बोला है क्या बोला। सर सर भारती बोला सिमरन था। की आईडी से। सर मैंने अच्छा, भारती बोल रहा था। ओहो, भारती सर भारती। हमारी लड़ाई हो रही थी ना, मेरी और भारती की। अच्छा अच्छा। तो सिमरन की आईडी से भारती ज्वाइन है, हाँ? सर तो भारती नहीं सर ज्वाइन है, कुछ बोल रहे वो हैं ज्वाइन है। सर वो दूसरी आईडी से ज्वाइन है सर। बोल बंद कर दो अब। बच्चों, पोल बंद कर दिया जाए क्या? यस सर। यस यस सर। सर। लेकिन बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। सर कितनों ने सर दिया है? आधे बच्चों को ना पोल में आंसर देना नहीं आता, तो जब क्लास स्टार्ट करो ना बता दिया करो। अब ना बच्चे जुड़ रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन बेटा मैं तो समझता था कि इस बच्चे में सारे बच्चे पुराने हैं। रुको, तुरंत बता देते और हैं, सर कुछ तुरंत। बच्चे नए भी आए हुए हैं। भैया। अच्छा। तो सर मुझे क्लास में कहते हैं, हम क्लास तो लेते हैं लेकिन हम पोल में और चैट में आंसर नहीं कर पाते। अरे बेटा, एक बार बताए होते आप, बताओ, इतना देर कर दिया आप लोगों ने। अच्छा चलो, तुरंत मैं बताता हूँ एकदम लाइट की स्पीड से। सर वैसे तो सारे पुराने ही लग रहे हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं जो भी न्यू बच्चे हैं, अगर एक भी न्यू बच्चा है तो मैं उसको तुरंत समझा रहा हूँ बेटा। ध्यान से देखो। आप लोगों को तुरंत बोलना चाहिए कि सर मैं न्यू बच्चा हूँ, मेरे को समझा दो। ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ कौन न्यू बच्चा है? कोई बताएगा? इस क्लास में कोई न्यू बच्चा है तो जल्दी से, है ना, अपना नाम लिख दो। अगर चैट में नाम लिखने आता है बेटा, या फिर अगर माइक ऑन करने आता है तो देखो ये माइक का बटन है ना, इसको दबा दो। तो आप हमसे बातें कर सकते हो, आप अपनी बातें सर रख मैं सकते हो। हूँ नई बच्ची, मुझे नहीं पता पोल में कैसे आंसर दिया जाता है। अच्छा, तो एक बार बताना चाहिए था ना आपको। अच्छा, क्या नाम है आपका, ये बताइए। सर नेहा है सुमन की आईडी से। नेहा है, ठीक है ठीक है। नेहा देखो, आपको क्या क्या परेशानी आती है? आप पोल में आंसर नहीं कर पाते हो, और सर मुझे पता है नहीं कैसे पोल में आंसर दिया जाता है। मैंने आज यस ही सर, ज्वाइन तुमने की पूछा क्लास। था अच्छा ठीक मुझसे है भी। ठीक है, मान लो एक परेशानी ये हो गई, इसके अलावा कोई और परेशानी? और तो परेशानी कुछ नहीं है सर। ठीक है, तो अब देखो, ये जो परेशानी है ये भी मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। देखना, ये है आपकी मोबाइल की स्क्रीन जहां से आप क्लास लगाते हो, ठीक। यहाँ पे देखो एक थ्री डॉट ऐसे बना होगा, बना है ना? यस सर। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। तो जब आप इस थ्री डॉट को क्लिक करोगे बच्चा, ठीक है, नेहा ध्यान से देखना बेटा। जब आप इस थ्री डॉट को क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक बॉक्स बनता है ऐसे। जब यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा तो यहाँ पे देखो लिखा है इन कॉल मैसेज। तो इन कॉल मैसेज पे अगर आपने क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये है कि वहां से आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो टाइप करके, है ना। यहाँ पे आप अपना जो भी डाउट होगा वो क्या कर यस सर। सकते हो, टाइप कर सकते हो। ये क्या है? इन कॉल मैसेज है, ठीक है। जो ही टाइप करोगे, इस प्रकार का एक एरो बन के आ जाएगा। इस एरो को आप दबा दोगे तो आपका ये जो मैसेज है वो मेरे पास चला आएगा। चलो, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, जल्दी से समझो बेटा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ लिखा है एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज का जो चिन्ह होता है ना वो ऐसे बना होता है, देखना। एक्टिविटीज का जो चिन्ह होता है वो ऐसे बना होता है, ध्यान देना। ऐसे एक ट्रायंगल बना होगा, एक स्क्वायर बना होगा, और एक सर्कल बना होगा, ऐसे बना होगा। बच्चों, बना है कि नहीं बना है? यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करोगे नेहा, तो यहाँ पे आपको एक नया पेज ओपन होकर के दिखेगा, लिखा होगा पोल्स वन एक्टिव, ठीक है।
इस समय जाकर के देखो तो जरूर दिखेगा, लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव। जब ये दिखेगा तो इस पे फिर क्लिक कर देना, दोबारा से एक नया पेज ओपन होगा और लिखा होगा यहाँ पे पोल का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के बाद यहाँ पे 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्पों में से जो सही होगा उसको टिक करना और वोट के बटन को यहाँ पे दबा देना। यहाँ पे आ जाएगा एक वोट का बटन, जब आप इसको क्लिक करोगे तो वोट के दबन को सॉरी हाँ वोट को जब आप दबाओगे ऐसे बटन को तो वोटेड हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि आपका आंसर मेरे पास आ गया। अच्छा ठीक ओके है। सर। हाँ सर, अदीप सर बताइए। कैसे हैं शुभम सर? बढ़िया बढ़िया। आज आपसे बात नहीं हो पाई, एक्चुअली मैं इसकी मीटिंग करा था गूगल मीट पर, आपसे बात करा अच्छा, था, लेकिन क्या हुआ कि वो लाइट ही नहीं थी तो डिजिटल बोर्ड चल ही नहीं पा रहा था, इन्वर्टर भी डाउन हो गया था स्कूल का। हाँ हाँ, अब वही बच्चे पूछ रहे थे अभी को कि सर आपने बात क्यों नहीं की हम लोगों से, तो मैंने बताया कि नहीं, ऐसी मैंने सी बात है। पूरा मैंने कर लिया था, सर भी तैयार थे, मैं भी तैयार था आप लोगों की बात कराने के लिए। पर जी क्या हुआ कि आपके जो स्कूल का डिजिटल वो लाइट थी ना, लाइट ही नहीं आ रही थी, और जो इन्वर्टर था वो इन्वर्टर बिल्कुल डाउन हो गया था। तो इस वजह से हम शिवम सर की बात आपसे नहीं करा पाए। नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल आपकी बात कराऊंगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट टाइम भी मैं गया था, तब भी कोई अच्छा प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से नहीं करा पाया था। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अच्छा ऐसा है शिवम क्या? सर, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। और स्वाति मैम से भगवान बात करे कि कराना अब की बार चाहेंगे? ऐसा ना हो और हम लोग बातें कर सके एक दूसरे हाँ से। बिल्कुल, मैं तो ये चाह रहा था कि आपसे बात कराऊं। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं बेटा, आज कौन कौन स्टूडेंट नए जुड़े हैं? एक तो नेहा जुड़ी है, मैं समझ चुका हूँ, नेहा की आवाज में समझ गया। बहुत अच्छी बात है, नेहा जुड़ी हैं। और कोई और भी नया बच्चा जुड़ा है क्लास में जो आज पहली बार आया है? अच्छा सर, आपके जवाब, आपके सवाल का जवाब दे देंगे अभी निकिता। अब ये मुझे ये बताओ, कोई नया बच्चा जुड़ा है नेहा के अलावा, अभी नया कोई स्टूडेंट आज? हाँ बेटा बता दो, क्योंकि हम लोग के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा ना, आपको समझाना आपको बताना, जो भी परेशानियां है वो दूर कर दी जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूं कि भाई कौन बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो फिर उनको हम ट्रेनिंग कर दें दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, मॉनिटर आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप उन्हें सर मैंने पता जॉब तो करें। दी, मेरे को क्लास ही नहीं ले रही है, मैं क्या करूँ? देखो चांदनी, मैं आपसे आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा समझा करो पहले बात को, उसके बाद फिर ना आप कहें तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना नोट करो कि जिन बच्चों से मैंने कहा था आपकी क्लास में आज, कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अंजलि भी आई है आज, अंजलि आई है, वेरी गुड अंजलि, ने कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आपको कहते हैं स्वागत है आपका लाइव क्लास में। अब बेटा रेगुलर आते रहिएगा और देखिएगा, आपको मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आएगा आप दोनों को। और जो बच्चे नए आए हैं, जो मतलब नाम नहीं बोल रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। और लेकिन बेटा देखो, बता दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब बताओगे ना तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप सर सुकन्या लाइव भी तो क्लास लेने आई में है। फील करते हो वो सॉल्व सुकन्या की भी जा है। अरे बेटा देखो, नाराजगी देखो क्लास में स्कूल में ऐसी थी, देखो मैं आज थोड़ा नाराज हो गया था इनके ऊपर शिवम, एक्चुअली क्या था, मैं थोड़ा नाराज हो गया इनके ऊपर, इसलिए क्योंकि काफी टाइम से बहुत पोलाइटली बात करके बच्चे आ ही नहीं देते। तो आज थोड़ी सी नाराजगी हुई, तो थोड़ा बच्चे ना जुड़े भी, फायदा भी हुआ है। लेकिन देखो बेटा, नाराजगी इसलिए होती है कि हम आपका भला चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं जुड़ेंगे ना तो फिर फायदा नहीं होता, फिर गुस्सा आता है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग नहीं आ रहे हो, तो थोड़ा बुरा लगता है भी, है ना। आज मैं देख रहा हूँ कि क्लास में कम बच्चे हैं, जबकि इससे पहले वाली क्लास में ज्यादा बच्चे थे, है ना शुभम? आज कम बच्चे यस हैं ना? बिल्कुल, ये फील तो हो बिल्कुल, रहा है क्योंकि आज ओनली हाँ, 20 बच्चे हैं। ठीक है, 20 जबकि बच्चे पिछले हैं। क्लास में ज्यादा होते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर देखिए, मैं कभी नहीं चाहता आप लोगों पर गुस्सा करना, ना ही हम चाहते हैं, लेकिन अगर आप दोबारा से फिर ऐसे ही मौका दे रहे हो, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं क्लास से। आप लोग कह दो उनसे, निकिता और चांदनी और बाकी बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसा मौका मत देना दोबारा से कि ओके आप फिर, ठीक है चलिए अब क्लास शुरू करिए, सर से पूछो, जो बच्चे नहीं जुड़े उन्हें इन्फॉर्म करो जल्दी से। ठीक। ओके, तो नेहा के नाम से जो बच्ची थी अभी को, जो न्यू स्टूडेंट है, बेटा क्या आपको समझ में आ गया कि पोल में आंसर कैसे करते हैं? जल्दी से बता दो। यस सर, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। बहुत शानदार, ये हुई ना बात। बेटा देखो, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे, बताओ। हमें तो आज पता चला है कि आप न्यू स्टूडेंट हो, है ना, बताना चाहिए था एक बार, अगर आपने बताया होता मैं आपको तुरंत बता देता। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। ये आपकी कौन सी क्लास है, पहली क्लास है क्या? यस सर। ठीक है बढ़िया, चलो तब तो देर है ही नहीं कुछ। ओके, तो आई थिंक बच्चों मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था ना? सर इसका सी Yes, है, मैंने sir. कर दिया। ठीक है सर, इसका आंसर।
हाँ बिल्कुल सही, ये सी है, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, चलो बच्चा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। आप सारे बच्चे जानते होंगे कि करना कैसे है पोल का आंसर, तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं, सीधे जाइए पोल में और आंसर करिए। सर पोल तो चालू करो पहले। अरे बेटा थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो सिमरन। चलो, सर अभी किया देखना, ठीक है। एकदम ठीक, एकदम ठीक, मेरा ठीक है। एकदम ठीक है बेटा, बहुत शानदार। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। मेरा सर पोल नहीं एकदम खुला। बेटा पोल खुल चुका है, एक बार जाओ फिर से देखो। जैसे देखो क्या है ना, कि आप करना, पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक बटन आता है एक्टिविटीज का, ऐसे बटन लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे तो फिर से एक बॉक्स बन के आ जाएगा, लिखा होगा पोल्स, और नीचे की तरफ लिखा होगा वन एक्टिव, फिर इसको क्लिक करना। इसको यस सर, क्लिक कर दिया करो। मैंने। कर दिया? यस सर, क्वेश्चन नंबर दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया सर। गुड बेटा गुड। अच्छा, वोट का एक बटन है, वोट का बटन आपने दबाया? यस सर, दबा दिया। गुड बेटा, तब बढ़िया। देखो बच्चों, जो पुराने बच्चे हैं मैं उनको एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, कोई भी नया बच्चा आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, या फिर बता देना कि सर ये नए बच्ची है या नई बच्ची है। ठीक है, तो मैं उसको तुरंत बता दूंगा कि कैसे कैसे आंसर करना होता है पोल में, चैट में, ये सारी चीज। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल बंद करूं? यस यस सर। सर। नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है चांदनी जल्दी से आंसर करो। अब कर दो सर। अब कर दूं? चलो ठीक है, चैट में आंसर करो बेटा। जी आपको सर। बता सी है हाँ, सर इसका आंसर। एकदम करेक्ट है, सी वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा है, मैंने बार बार बोला है कि जब भी बराबर का चिन्ह लग गया तो वो समीकरण है। बाकी किसी में भी देखो बराबर का चिन्ह है ही नहीं, है कि नहीं बच्चा? यस सर। चलो अब देखो समीकरण के प्रकार, ये जरूर लिख लेना, नोट जरूर कर लेना आप। तो बच्चा देखो, समीकरण तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है रैखिक समीकरण, एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है त्रिघात समीकरण। आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ के आए हैं, लेकिन बच्चा आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रैखिक बहुपद। ठीक है, आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद, आपने पढ़ा था त्रिघात बहुपद, लेकिन हम अब क्या पढ़ा रहे हैं आपको? अब हम आपको पढ़ा रहे हैं रैखिक समीकरण, यस सर। द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, दोनों में अंतर है बच्चा। आया समझ में? यस सर। देखो अगर रैखिक बहुपद होता तो मात्र हम लोग इतना लिखते थे, लेकिन यह समीकरण है तो बराबर का चिन्ह भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो अगर इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। बच्चों आप सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, यहाँ पे एक्स का अधिकतम घात कितना? 2 है, इसलिए यह भी क्या है? द्विघात समीकरण। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो द्विघात समीकरण भी आप लोगों ने देख लिया। फिर है त्रिघात समीकरण, यानी कि सर इसके ऊपर तीन घात है ना, इसलिए त्रिघाती। हाँ, और सबसे जरूरी बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। यस सर। हेडिंग डालो एक चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत शानदार निकिता, बिल्कुल सही आपने बोला, रैखिक में पावर 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3।
सर हेडिंग लगा लिया। ओके ठीक है, चलो अब हम लोग इसको सीखते हैं। क्या है ये? देखो बच्चा, आप पहले ये समझो कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो हालांकि बहुत बच्चों ने समझ भी लिया होगा। तो बच्चों, रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें जो चर होता है ना, जो वेरिएबल होता है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है बेटा? एक। 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 बहुत शानदार। फिर सवाल उठता है कि सर, अगर आपने रैखिक समीकरण समझा दिया तो सर एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं सर? तो देखो बेटा, अगर कोई भी रैखिक समीकरण है और उसमें मात्र एक ही चर है, मान लो सिर्फ x ही हो गया, सिर्फ y ही हो गया, सिर्फ z ही हो गया, तब उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, वो भी एक चर वाला। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लो लिखा है 6x माइनस 20 इज इक्वल्स टू, मान लेते लिखा हुआ है 27। तो बेटा देखो, यहाँ पे जो x है, ठीक है, केवल x ही तो है, इसके अलावा कहीं भी देखो ना तो y है, ना तो z है, ना तो a है, ना तो b है, ना तो l है, या किसी भी प्रकार का कोई चर नहीं है। और नहीं तो और, इस वाले x का अधिकतम घात 1 है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर। यस सर, आ गया। ठीक है, गुड बेटा। एक और उदाहरण लेकर के समझाते हैं आपको। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9, अगर ऐसे लिखा है तो बताओ कि क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा बेटा? नो सर। बहुत शानदार, सर ये दवी बहुत शानदार। ठीक ये है, एक्स ये और वाई है। सर ये द्विघाती घाती समीकरण रैखिक समीकरण है। नहीं 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 नहीं, ये द्विघाती नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। यस ऐसे सर। इसको ऐसे बोलेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, y का भी अधिकतम घात 1 है, लेकिन चरों की संख्या 2 बार है। आया समझ में बेटा? सर। यस सर। यस सर। देखो, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन क्या ये जो दूसरा लिखा हुआ है, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो सर। बहुत शानदार बेटा। तीसरा वाला बताओ। यस सर। सर। गुड। अच्छा बच्चों, कभी कभी जानते हो सवाल को थोड़ा और अगर घुमा के लिखा होता है तो ऐसे लिखा होता है 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो बताओ, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा? यस यस सर। सर। बहुत शानदार बच्चों, बहुत ही लाजवाब उत्तर दिया आप लोगों ने। कभी भी मत कंफ्यूज होना इस वाले x से कि यह x 2 बार है। बेटा, x को 2 बार होने से कोई मतलब नहीं है, आखिर है तो वो x ही ना। ऐसा तो सर। है ना यस कि y सर। है z है, तो केवल एक ही चर में आएगा ये। गुड। ओके बच्चा, अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, बताना, आप लोग खुद बताना। पहला वाला बताओ, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? है यस सर। सर। गुड बेटा। दूसरा बताओ, क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस यस सर। सर। बहुत शानदार उत्तर, लाजवाब। इस वाले का पहला बताओ, रैखिक समीकरण है या नहीं है एक चर वाला? नो नो सर। सर। बहुत सर। शानदार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है वो क्या है? दो है। दो। 2। वेरी नाइस। यस सर। ऐसे ही समझ के पढ़ो, एकदम दिल दूसरा खुश भी हो वही जाता है है सर, मेरा, सच बता क्योंकि रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा लग दो रहा है। चर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है सर। नहीं है सर। नहीं है, गुड। यस सर। चलो, अब कुछ प्रश्नों को करके दिखाओ बच्चा। आपको प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। को पूछा गया है कि निम्न में एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। चलो बेटा, पहचान करो आप लोग। पोल खोल दो। पोल ऑन तो है बेटा। सर अभी क्या है, ठीक है? यस सर। एकदम परफेक्ट। सर मैंने किया, ये ठीक है।
बेटा दरअसल अब बताना मुश्किल है, क्योंकि जानते हो एक बच्चे का गलत भी आंसर है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो आपका है या किसी और का है। थोड़ा सा वेट कर लो, अभी आंसर पता लग जाएगा, ठीक है? ओके। स्कोर बोर्ड बताइयो। हाँ बेटा, स्कोर बोर्ड आप सुन लो। देखो 8 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है। बेटा अब जाकर के 10 बच्चों का सही हो चुका है। गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। क्या सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया? यस सर। यस सर। अगर कोई बच्ची रह जाती, कोई भी अगर बच्ची रह जाती है तो आप हमसे बता दो, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा। ओके, तो क्या मैं पोल बंद करूं? यस सर कर दो। ओके बेटा। हाँ देखो नेहा, आपने उत्तर कौन सा दिया था नेहा? सर ए वाला दिया था। ए सर। ए वाला दिया था ना, तो एकदम करेक्ट है बेटा, यानी कि जो गलत था वो किसी दूसरे का था। ओके, आपका करेक्ट है। देखो बेटा, अगर आप इस बी वाले का बात करोगे तो यहाँ पे एक्स है, वाई है, यानी कि 2 चर है। हमें तो यस सर। बताना था एक एक चर चर वाला। वाला, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक्स है, जेड है, ये भी 2 चर वाला हो गया, खत्म ये भी। एक्स का घात यहाँ पे देखो 2 है, जबकि हमें रैखिक समीकरण बताना था एक चर वाला। रैखिक का मतलब होता है अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो 2 है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी। करेक्ट आंसर ए वाला। आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर आ गए समझ में। चलो सर इस क्वेश्चन को बेटा करके दिखाओ। फुल ऑन है बच्चा। ठीक है गुड बेटा, सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए। सर कर दिया मैंने। गुड बेटा, गुड। आपको बताना है एक चर सर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है? सर अभी किया है ठीक है या गलत है? एकदम ठीक है बेटा। चलो सर मेरा सही है। ओके, टोटल 9 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके, बाकी लोग भी आंसर बताओ बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर जरूर बताइए। बेटा क्या मैं पोल बंद करूं? यस सर। यस सर। ओके, तो देखना, आपको बताना था एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो बेटा सर ये तो चैट ऑन कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो ये तो समीकरण ही नहीं है पहला वाला, क्योंकि बराबर का चिन्ह ही नहीं लगा है, तो पहला वाला सी तो है इसका आंसर। हाँ बिल्कुल सही बात है, सी है। यस सर सी है। बिल्कुल। फिर देखो यहाँ पे x है, ये y है, ठीक है?
तो 2 अलग अलग चर हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे x का घात 2 है तो ये भी नहीं होगा। कुल मिला के सी वाला ही विकल्प आपका सही होगा। यस सर। चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इसका। देखो क्या है, आपको बताना है एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कीजिए। कर दिया, बताइए। ठीक है आपने कर दिया, सही है, एकदम सही है बेटा, गुड। सर अभी किया, देखना ठीक है। अरे एकदम परफेक्ट है, आप लोगों का तो एकदम करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है, हमेशा। अच्छा सिमरन, जब से क्लास स्टार्ट हुई है तुम्हारी हर एक क्वेश्चन सही हुई है कि गलत भी हुई है एक भी? सर पूरा सही हुआ है जितना भी किया अब तक। अरे वाह, ठीक ठीक। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका हर एक क्वेश्चन सही था? सर, मेरा भी और एक क्वेश्चन सही था। अच्छा अच्छा सर मेरा अब क्वेश्चन सही था। अच्छा। सर मेरा आप बात कर रहे हो क्या? सर मेरी सही है। आपका भी ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छे बच्चे हो यार। मेरा भी जब क्लास स्टार्ट की थी तब से ठीक है सारे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो गुड बेटा। अच्छा, जिस दिन सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं उस दिन खुशी तो बहुत होती होगी, यस सर। है ना? सर बिल्कुल। बाकी लोग बताइए। चलो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर कर दो। अगर कोई बच्चा रह गया है जिसने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करो, ठीक है? सर एक बार यो समझा दो। ये वाला समझा दो, बिल्कुल बेटा, ठीक है, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या मैं पोल बंद करूं नेहा? यस सर कर सर। दो। ठीक है, तो बेटा आप सारे बच्चे समझिएगा इस क्वेश्चन। देखो, डी का। सर डी है इसका। बिल्कुल सही बात, डी होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे y का जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे y के अलावा z भी है। इसका मतलब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण हो ही नहीं सकता, ठीक है? बी वाला देखो, x है, z है और y, 3 चर है, तो ये भी नहीं होगा आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे x का पावर है 2, तो ये भी नहीं होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन जब आप डी वाले की बात करोगे तो लिखा है x + 5 = 3x। तो मैंने कहा था बच्चों कि अगर यही x 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो है तो x ही ना, एक ही तो चर है, वो है x। इसलिए इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब आया कि नहीं आया? यस सर। अब आ गया समझ में। आ गया ना? आखिर देखो बेटा, आखिर ये x ही तो है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक x है दूसरा वाला y है तो दोनों x ही, ठीक है? ओके बच्चा, चलो, तो सी वाला आपका, सॉरी डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? इससे पहले आपने क्या